ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कुछ सालों पहले की बात है। मेरे गांव के कुछ दोस्त और मैं प्लानिंग कर रहे थे कहीं बाहर जाने की, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ जाया जाए। तभी मेरे एक दोस्त को पता चला कि हमारे गांव से कुछ ही गांव दूर एक जगह मेला लग रहा है, और मेरे दोस्त ने ये बात मुझे बताई। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने बिना किसी देरी किए अपने सारे दोस्तों को वहीं जाने के लिए कहा, और मेरे सारे दोस्त मान गए। हमने पता किया कि वो मेला कब है। तब हमें मेले की तारीख और वो मेला कब लगेगा, कितने बजे से लगेगा, सारी जानकारी मिली। और फिर हम उस दिन निकल गए। मेला जो था वो तकरीबन शाम को शुरू होने वाला था, शाम को 7 बजे, और ख़त्म होता रात के तकरीबन 10 बजे। तो मैं और मेरे दोस्त दोपहर को ही तैयारियां करने लगे और फिर निकल पड़े मेले के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया था, और काफ़ी टाइम बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेले तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर लग रही थी। तकरीबन शाम के 6 बजे हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। वहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ थी और पेड़ पौधे थे हर जगह। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा डरावना भी था। शाम के 6 बज चुके थे और गांव के इलाकों में शाम के 6 बजे का मतलब अंधेरा ही होता है, और वो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा घना होता जा रहा था। हम सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान की तरफ हमने देखा, और हमने देखा कि बादल धीरे धीरे आ रहे हैं, और अचानक से वहाँ बिजली चमकी और बारिश वहाँ पर होना शुरू हो गई। जब वहाँ बारिश होना शुरू हुई तो मेरे सारे दोस्त एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए, और हम आसपास देखने लगे कि आखिर अब क्या करें, क्योंकि बिजली काफ़ी ज़ोरों से चमक रही थी, और अगर बिजली ज़मीन पर गिर जाती हमारे आसपास तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। मैं और मेरे दोस्त यही सब बातें सोच रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई 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 सुनो, वहाँ मुझे एक छोटा सा घर दिख रहा है, चला वहाँ चलते हैं। मैंने उस दिशा में देखा तो वहाँ एक पुराना सा खंडर सा घर था। मैंने अपने दोस्त को कहा, वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तैसे काफ़ी देर तक मैं और मेरे सारे दोस्त उसी पेड़ के नीचे खड़े रहे, और जब मौसम ठीक हुआ तो हम वापस से अपनी मंजिल की ओर निकले, और फिर हम आखिरकार मेले तक पहुँचे। मेले में पहुँचने के बाद हमने वहाँ का नज़ारा देखा, तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शानदार था। कई सारे झूले वहाँ लगे हुए थे, और मैं और मेरे दोस्त वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मेरे कुछ दोस्त खरीदारी कर रहे थे और मेरे कुछ दोस्त झूला झूलने के मज़े ले रहे थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं इंजॉय कर रहा था। देखते ही देखते रात के 10 बज गए और मेला ख़त्म होने को आ गया। मैं और मेरे सारे दोस्त घर के लिए वापस निकल गए, लेकिन हमने एक गलती कर दी। मज़े करने के चक्कर में हम तो भूल ही गए कि गांव के इलाकों में रात के वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना हो जाता है, खासकर तो रात के 10 बजे के बाद। मैं और मेरे सारे दोस्त अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे ताकि सबका ध्यान बटा रहे। डर हम सबको लग रहा था, अंधेरा हो चुका था और वही सुनसान इलाके से हम घर वापस होते हुए जा रहे थे। न जाने उस रात हमारी किस्मत में क्या लिखा था। हमने आसमान की तरफ देखा तो वापस से बारिश होना शुरू हो गई और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा। हम सब फिर से एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी हमसे कुछ दूर एक बिजली जाके गिरी, और जहाँ वो बिजली गिरी थी वहाँ एक पेड़ था, और वो पेड़ पूरी तरह से ख़त्म सा हो गया। और ये सब देखकर मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हम उसी इलाके में थे जहाँ पहले फंसे थे। जब बिजली को हमने अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखा तो हमें लगा कि कहीं छुपना ही ज़्यादा समझदारी होगी। तो फिर मैं और मेरे दोस्त उसी खंडहर से घर में छुप गए, और बारिश होती रही। मैं और मेरे दोस्त इंतज़ार करते रहे कि जल्दी से जल्दी शायद अब बारिश रुक जाएगी और मौसम पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन काफ़ी देर तक बारिश होती रही, और आखिरकार काफ़ी देर के बाद
बारिश बंद हुई और फिर मैं और मेरे दोस्त बाहर निकले और बाहर का नज़ारा देखा तो हर जगह सिर्फ कीचड़ था। मैं और मेरे दोस्त जैसे तैसे रोड तक पहुँचे और अपने गांव की तरफ निकल ही रहे थे, तभी अचानक से मेरे एक दोस्त ने कहा, अबे अबे रमेश कहाँ गया? रमेश 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 नज़र नहीं आ रहा। और फिर मैंने आसपास देखा तो हमारा एक दोस्त रमेश वो गायब था। और जब मैंने आसपास देखा और नज़र हर जगह दौड़ाई तो वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। और फिर मैंने कहा, अरे यार अभी यही तो था, अभी तक जब हम उस खंडर से घर में थे तब तक तो मैंने देखा था, अब कहाँ गया? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर सब मिलकर उस खंडहर से घर में वापस गए और रमेश का नाम पुकारने लगे। लेकिन काफ़ी पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि आखिर हमारा एक दोस्त गया कहाँ। हम यही सब सोच रहे थे कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, क्योंकि माहौल वैसा ही डरावना था और वहाँ का अंधेरा हमारे दिमाग में कई सारी नकारात्मक चीज़ें को डाल रहा था। तभी अचानक से हमें उसी अंधेरे घर में से एक कोने से किसी के रोने की आवाज़ आई। और फिर जब हम उस कोने में बढ़े तब जो हमने देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। हमने देखा कि हमारा जो दोस्त था वो एक कोने में बैठकर रो रहा था। और फिर जब हम उसके पास पहुंचे तो मैंने उससे कहा, रमेश रमेश क्या तू ठीक है? रमेश रमेश अरे रो क्यों रहा है पागल? रमेश रमेश ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने दोस्तों की शक्ल देखने लगा। सारे दोस्तों ने मुझसे कहा, अबे पास आके देखना आखिर हुआ क्या इसको। और फिर मैं धीरे धीरे अपने कदमों को अपने दोस्त रमेश के आगे बढ़ाने लगा। और फिर अचानक से मेरे दोस्त रमेश ने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मेरी जो ज़बान थी वो हलक में ही अटक गई। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मैं चिल्ला नहीं पाया। मेरी ज़बान हकलाने लगी और मैंने कहा, अबे अबे रमेश रमेश तो ठीक तो है? रमेश रमेश। मेरे सारे दोस्त रमेश को देखकर इतना ज़्यादा डर गए कि वो वापस से उस खंडहर घर के बाहर भागे और मैं भी उनके पीछे पीछे भागा। तभी वहाँ उस कोने से जहाँ मेरा दोस्त रमेश बैठा हुआ था वहाँ से एक आवाज़ आई, चले जाओ मेरे घर से वरना जान से मार दूंगा। और जब मैंने और मेरे दोस्तों ने ये आवाज़ सुनी तो हम सीधा उस घर के बाहर ही जाके रुके। और फिर हमने जो देखा उसे देखकर हमारी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। हमने देखा कि हमारा जो दोस्त रमेश था वो किसी और ही दिशा से आ रहा था और उसने हमसे कहा, अरे बेवकूफ़ो कहाँ चले गए थे? मैं तो परेशान हो गया था कितना, पता नहीं तुम सारे कहाँ चले गए थे। जिसके जवाब में मैंने अपने दोस्त रमेश से कहा, अबे तू तो उस खंडर से घर में था ना, उस कोने में बैठ के रो क्यों रहा था? जिसके जवाब में मेरे दोस्त रमेश ने कहा, मैं उस खंडर से घर में? अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही निकला था और मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तुम में से कोई है ही नहीं मेरे पीछे, तो मैं वापस आया यहाँ पर। और तुम उस घर के अंदर गए क्यों थे? मैं नहीं था उस घर के अंदर। मैं और मेरे सारे दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि हमने अभी अभी कुछ मिनटों पहले जो देखा क्या था वो, क्या वो सच था या हमारी आंखों का धोखा? अगर ये सिर्फ आंखों का धोखा और वहम है तो एक साथ इतने लोगों को कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। और अगर ये सब सच है तो वो कौन थी? वो आत्मा जो उस घर के अंदर थी और जिसने हमें बाहर जाने को कह दिया। आज भी उस रात को जब मैं और मेरे दोस्त सोचते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है और सब के सब उस रात के बारे में बात करने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं। और सारे दोस्त यही कहते हैं, अबे छोड़ दे भाई, उस भयानक रात की बात मत कर। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। वो रोने की आवाज़ आज भी मेरे और मेरे दोस्तों के कानों में गूंजती है। मैं और मेरा दोस्त सोनू पेशे से एक मछुआरे हैं। हम सुबह सुबह मछलियाँ पकड़ते हैं और शाम को मार्केट में उसे बेचकर जो पैसा आता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। कुछ सालों पहले की बात है, मैंने और सोनू ने नदी के पास हमारा जाला जो था वो जाला नदी में हमने बिछा दिया था
और फिर हम वहाँ से चले गए थे। वहाँ पर कई सारे मछुआरे थे जो कि जाला बिछा रहे थे और सारे जाला बिछा बिछा के अपने अपने घर चले गए। और फिर शाम को तकरीबन 4 बजे मैं और सोनू वापस आए ये देखने के लिए कि कितनी मछलियाँ फंसी हैं। और जब हम शाम के तकरीबन 4 बजे वापस आए तो हमने देखा कि हमारे जाले में नाम भर की मछलियाँ फंसी थी, जिसे देखकर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर मछलियाँ नहीं होंगी तो फिर कमाई भी नहीं होगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार ये मछलियाँ इतनी कम कैसे? यार रोज़ तो ऐसा नहीं होता था, आज कैसे हो गया? हमने जैसा जाला बांधा था सेम वैसा ही है, इसमें किसी ने छेड़छाड़ भी नहीं की, तो यार आज ऐसा कैसे हो गया? मुझे और सोनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सोनू ने कहा, बे भाई शायद आज ही किस्मत ही ख़राब है, लेकिन अब करेंगे क्या? पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो ये सोचा था कि आज मछलियाँ जो बेचेंगे उसी से काम हो जाएगा, लेकिन आज तो मछलियों के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ी बहुत है। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, यार ऐसा कैसे चलेगा? तभी मेरे दोस्त ने कहा, क्यों ना हम रात के वक्त मछलियाँ पकड़े, हो सकता है कि कुछ मछलियाँ आ जाए। और रात के तकरीबन 10 बजे तक तो मार्केट खुला ही रहता है, और हम 6 बजे शुरू करते हैं। 6 बजे सब अपना अपना जाला निकाल लेंगे तो ज़्यादा संभावना होगी कि हमारी जाल में फंसेंगी मछलियाँ। और जब मछलियाँ हो जाएंगी तो रात के 8 या 9 बजे पहुँच जाएंगे मार्केट, और फिर बेच देंगे जितना भी पैसा आएगा, कम से कम कुछ तो गुजारा होगा। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं और मेरा दोस्त घर चले गए। और ये बात मैंने अपनी माँ को बताई, और मेरी माँ ने कहा, बेटा जा तो रहे हो लेकिन थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वहाँ जो नदी है ना, उसके पास जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना और अजीब है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुरी शक्तियों का वास है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अपना ख्याल रखना। मेरे को तो पता था कि ये सब अंधविश्वास है, इसलिए मैंने अपनी माँ की बातों पे यकीन ना करते हुए कहा कि अरे माँ कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर शाम को 6 बजे मैं और सोनू वहाँ नदी के किनारे पहुँचे और हमने जो जाला था उसे लगा दिया और इंतज़ार करने लगे मछलियाँ फंसने का। जाला हमने काफ़ी सूझबूझ के साथ लगाया था, और फिर अब हमें इंतज़ार था तो सिर्फ रात के 8 बजे का, ताकि हम जाले को निकालें और जितनी भी मछलियाँ फंसी हों सबको लेकर पहुँच जाएं मार्केट में। 7:30 बजे थे शाम के। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा घना हो गया था, हमारे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ वहाँ पर अंधेरा ही था। अंधेरा इतना ज़्यादा घना कि कोई कमज़ोर दिल वाला तो मर जाए, लेकिन मैं और सोनू जैसे तैसे वहाँ पर डटे हुए थे। और फिर मेरे दोस्त सोनू ने कहा, अबे सुन भाई, मेरे को ज़रा टॉयलेट आ रही है, मैं ज़रा अभी आता हूँ। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है भाई तू जा, मैं यहीं पर हूँ। ये कहकर सोनू वहाँ से चला गया और फिर मैं इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे 10 मिनट हो गए, मेरा दोस्त नहीं आया और फिर मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैं उसके पीछे पीछे उसी दिशा में गया जहाँ पर मेरा दोस्त गया था। मैंने सोनू को आवाज़ देना शुरू किया, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं आया। और फिर अचानक से मुझे सोनू के चिल्लाने की आवाज़ आई, और फिर जब मैंने ये चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं भागता हुआ वहाँ उस दिशा में गया जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। मैंने देखा कि एक पेड़ पे मेरा दोस्त उल्टा लटक रहा और उसने मुझे देखते हुए कहा, आजा मेरे दोस्त, आजा आजा, देख कितना मजा आ रहा है, आजा। और अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने कहा, सोनू सोनू तू ठीक तो है? सोनू क्या क्या कर क्या रहा है तू? सोनू सोनू तू ठीक तो है? और बदले में वो जो सोनू था जो कि पेड़ पे लटक रहा था, वो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और तभी अचानक से मुझे वो बात याद आई जो कि मेरी माँ ने मुझे कहा था
मेरी माँ ने कहा था कि उस नदी के पास जो जंगल है उसमें कई सारी बुरी शक्तियाँ हैं, और फिर मुझे पता चल गया कि हो ना हो ये जो मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं सोनू समझ रहा हूँ, ये सोनू नहीं बल्कि एक छलावा है। ये कोई बुरी शक्ति है जो कि मुझे डरा रही है। और मैं उस जंगल से भागता हुआ बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरा दोस्त सोनू जाल के पास बैठा हुआ है, और उसने मुझे जैसे ही देखा तो मुझसे कहा, अबे भाई कहाँ चला गया था? हाँ, मैं तो घबरा ही गया था। मैं ज़रा 5 मिनट टॉयलेट करने क्या गया, तो इंतज़ार ही नहीं कर रहा मेरा, कहाँ चला गया था? हाँ। और फिर मैंने उसे सारी बातें बताई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया, और हमने 7:45 पे जाले को निकाला, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा फंसी थी। हमने जैसे तैसे मछलियों को इकट्ठा किया और वहाँ से निकल गए। लेकिन हमने एक बात तो सोच ली थी कि रात के वक्त अब उस नदी के पास तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डरावनी घटना काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी।